माँ का पुनः जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ। इस बार मैया का नाम है माँ पार्वती, पार्वती जी के रूप में माँ का जन्म हुआ। नारद जी आए, राजा हिमाचल ने कहा जरा मेरी बिटिया का भाग्य देखकर बताइए ना क्या क्या लिखा है। नारद जी ने हस्तरेखा देखी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। सारे सुंदर सुंदर गुणों को पहले बताया, फिर धीरे से कहा एक दो रेखाएं थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। क्या है? शुरुआत में कितना बढ़िया बताया, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। राजन आपकी बिटिया तो सब गुण संपन्न है, कोई कमी नहीं है। इतना बढ़िया बढ़िया बताया और आखिरी में धीरे से कहा एक दो ठो है। अब माता पिता को लगा कमी के लिए जगह बची कहाँ है, थोड़ी बोड़ी होगी कोई चीज। बोला क्या है? अब कहा नारद जी ने, अगुण अमान मातु पितु हीना। जो अगुण है, जो अमानी है, जिसके माई बाप को नहीं है, कोनो नहीं है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्त असी रेख। क्या कहा नारद जी ने? जो जोगी की तरह रहता है, अकामी है, अमंगल वेश बनाकर रहता है, ऐसा पति आपकी बिटिया को मिलेगा। आप यहाँ पे अगर आपके घर में बहन हो या आपकी बिटिया हो और रिश्ता लेके कोई आए, बोले कि लड़कवा जो है वो जोगी है, तो कितने लोग ब्याह करेंगे? अपनी बेटी देगा कोई? नारद जी ने साफ कहा जोगी है, जटिल है, अकामी है, नग्न अमंगल वेश। अब राजा हिमाचल और मैया तो कांप गए और रोने लगे, इतनी सुंदर बिटिया को ऐसा पति मिलेगा। मैया पार्वती भी रोने लगी, जिसको मांगा था इसका मतलब अब वही मिले। ये सारे लक्षण तो मेरे स्वामी में है। अच्छा, राजा हिमाचल ने नारद जी से कहा सरकार एक कृपा करो। नारद जी ने कहा क्या? बोला उपाय बताओ, उपाय। नारद जी ने कहा किस चीज का? बोला दुल्हा बदलना ही वाला नहीं चाहिए, कोई ऑफर एक्सचेंज, कोई दूसरा दूल्हा, ये नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा अरे हम का बदलेंगे, हमारे बाबूजी ने जो लिख दिया, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटन। मैं क्या बदलूंगा? मेरे पिता की लेखनी को तो ये पांचों मिल के भी नहीं बदल सकते, वही मिलेगा। पर राजन जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं पहचाने। ये जितने लक्षण मैंने बताए ये सब मुझे महादेव में लग रहे हैं, और अगर महादेव से आपकी बिटिया का विवाह हो जाए तब तो आपकी भी जय जय हो जाएगी। क्योंकि हे राजन, समर्थवान को कभी भी दोष नहीं लगता। अब विचार करिए, अगर कोई गरीब आदमी अभी फटा कपड़ा पहन के यहाँ आ जाए, वो जो फटी वाली जीन्स आती है ना, आते ना कपड़े, अभी वो पहन के आ जाए तो आप क्या कहेंगे? बेचारे के पास हइये नहीं है, फटा पहन के घूम रहे, कहेंगे ना? बोलिए। अब वो आपके शहर का बड़ मनई आके पहना, अरे क्या फैशन सेंस है भाई, क्या फैशन सेंस है, मतलब गजब है। एक ही चीज, क्यों? क्योंकि आपकी निगाह में वो समर्थवान है, वो जो भी करे वो सब सही होता है। नारद जी ने कहा भगवान शिव सर्व समर्थवान है। जो जो अभी दोष लग रहा है, अगर भगवान शिव के भीतर है तो वही सारी चीजें गुण हैं। नदी में कुछ भी बहाइए, अच्छा हो बुरा हो, नदी सबको स्वीकार करती है, पर जल में कोई अपवित्रता आने वाली, अग्नि सब जलाती है, सब कुछ जलाती है, पर अग्नि पर कोई दोष कभी भी नहीं लगता। सूर्य की किरण अच्छे बुरे सही गलत सब जगह जाती है, पर सूर्य को कभी कोई दोष नहीं लगता। और इन सारी चीजों को जब दोष नहीं लगता तो इनको अपने भीतर धारण करने वाले भगवान शिव के भीतर कैसा दोष? अब मैया से कहा कि अगर तपस्या करे आपकी बिटिया तो ये संभव है। मैया तपस्या करने गई, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन वारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवास।
इतनी अखंड साधना जब की तो आकाशवाणी हुई, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपकी मनोकामना पूरी होगी। आकाशवाणी हुई। अभी तक हम किसकी कथा ये सुन रहे हैं? किसकी? पार्वती जी की। अभी अब बाबा की ओर गोस्वामी जी ने रुख किया। बाबा क्या कर रहे हैं? सती माँ के देह त्याग के बाद कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। बिल्कुल वैराग्य। एक दिन राम जी प्रकट हुए, बाबा से कहा आप विवाह कर लीजिए। बाबा ने कहा अरे सरकार, दुनिया गृहस्थी छोड़ के विरक्ति में जाती है और मैं विरक्त में हूँ, आप मुझे गृहस्थी में ढकेल रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा पर मैंने पार्वती जी को वचन दे दिया है। बाबा ने कहा तब तो मुझे विवाह करना है, आपकी आज्ञा को मैं अवश्य शिरोधार्य करूंगा। सप्त ऋषियों को भेजा माँ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि यही पार्वती जी जब सती रूप में थी तो बिना परीक्षा के इन्होंने मेरे भगवान को नहीं स्वीकारा था, तो मैं भी बिना परीक्षा के पार्वती को स्वीकारने वाला नहीं हूँ। सप्त ऋषि गए, मैया साधना में बैठी। सप्त ऋषियों ने कहा क्या चाहिए आपको? मैया ने कहा मुझे ना भगवान शिव मेरे पति रूप में प्राप्त करने हैं। ऋषि जोर से हंसे, जोर से। माँ ने कहा हंस क्यों रहे हैं? बोला ऐसी उल्टी सलाह आपको किसने दी है? मैया ने कहा मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा है कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करूं। सप्त ऋषियों ने कहा हमको पहले ही समझ जाना था, ये टेढ़ी टेढ़ी सलाह नारद के सिवा दूसरा कोई नहीं दे सकता। वो जैसे खुद हैं अकेले, वो सोचते हैं दुनिया अकेली हो जा रही है, उनसे विवाह करके क्या मिलेगा? उनके ना अपने रहने का ठिकाना, ना भोजन का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, वो आपका क्या ध्यान रखेंगे? अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ वर नीक विचारा। अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। हम भगवान विष्णु से आपकी शादी कराएंगे, छोड़ दो उनका ध्यान। मैया ने कहा भले बाबा में लाख अवगुण हैं और भगवान विष्णु में सब सद्गुण हैं, पर मेरा मन मेरे स्वामी से जुड़ा है, तो उनसे अच्छा मेरे लिए संसार में दूसरा। जीवन में कभी भी जिसकी जितनी परीक्षाओं खोजाई बिनाई करनी है, संबंध जुड़ने के पहले करिए। जासूस लगाइए, सीआईडी लगाइए, जितने लगाने हैं सब लगाइए। कब तक? जब तक संबंध नहीं जुड़ा है तब तक। और अगर संबंध जुड़ गया तो फिर ये खोजाई बिनाई नहीं करनी चाहिए, फिर संबंध का निर्वाह करना चाहिए। माँ ने वही बात कही। सप्त ऋषियों ने बाबा से माँ के प्रेम की चर्चा की और बाबा दोबारा समाधि में चले गए।